हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज्म वाला चल रहा था लेसन। रिएक्शन मैकेनिज्म अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर उनके मैकेनिज्म को देखा था। टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर हमने फर्स्ट किया था योगात्मक अभिक्रियाएं, सेकंड हमने देखा था इसके अंदर इलिमिनेशन अभिक्रिया, थर्ड हम आज ले रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया कारक में से कोई भी परमाणु या समूह बाहर निकलता है और उसकी जगह पर दूसरा नया परमाणु या समूह उसके अंदर जुड़ता है, उसके स्थान को ग्रहण करता है, उसको हम प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। सपोज हमारे पास एग्जांपल है CH3Br react with KOH, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? CH3OH एंड KBr। यहाँ पर ब्रोमीन निकला और उसकी जगह पर उसका स्थान किसने ले लिया? OH ने लिया। ये क्या है? मैथिल अल्कोहल। अब इसके मैकेनिज्म की बात करें, इन अभिक्रियाओं के अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जो कार्बन है मुक्त मूलक के रूप में या कैटायन के रूप में या एनायन के रूप में हमें प्राप्त होता है, तो ये अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहले हम लेते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन अभिक्रियाओं के अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसको हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और उसकी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा SN1 SN2। ये दो प्रकार की, एक अणुक और द्विक अणुक। एक अणुक अभिक्रियाएं कौन सी है? ये अभिक्रियाएं एक स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। सॉरी, SN1 अभिक्रियाएं 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती हैं। SN2 अभिक्रियाएं जैसे हमने इलिमिनेशन अभिक्रियाओं के अंदर देखा था। इलिमिनेशन के अंदर भी हमने E1 और E2 अभिक्रियाएं की थी, इसके अंदर भी SN1 और SN2। SN1 2 स्टेप्स के अंदर, SN2 1 स्टेप के अंदर। अब हम पहले बात करते हैं SN1 की। SN1 अभिक्रियाओं के अंदर 2 स्टेप्स के अंदर पहला स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है और जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। पहला स्टेप रेट डिटरमिनिंग SN1 के अंदर हमारे पास ये जो कार्बन है इसके साथ कोई भी हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। मैंने जैसे पहले बताया, यहाँ पर कार्बन कैटायन के रूप में भी हमें प्राप्त हो सकता है, फ्री रेडिकल के रूप में भी और एनाइन के रूप में भी। हम SN1 की बात करते हैं। SN1 के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नाभिक स्नेही, वो इसके ऊपर आक्रमण करेगा। नाभिक स्नेही है क्या? नाभिक स्नेही जो न्यूक्लियस की तरफ आकर्षित हो, क्योंकि न्यूक्लियस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियोफाइल पर क्या होगा? अपने सी बात है, वहां पर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इस स्थिति के अंदर यहाँ देखिए कार्बन के साथ हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसकी विद्युत ऋणात्मकता को देखते हैं। हेलोजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इधर आकर्षित हो जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स क्या बना? ये कार्बोकैटायन हमें प्राप्त हुआ। ये है हमारे पास कार्बोकैटायन प्राप्त हुआ है और ये फर्स्ट स्टेप है जो स्लो स्टेप है। कार्बोकैटायन और साथ में हैलाइड। क्लियर? अब ये जो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन
किसके साथ रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ, और हमें फाइनली प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा, कार्बन और ये न्यूक्लियोफाइल। ये स्टेप जो है ये फास्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप जो है फास्ट स्टेप है। ये तो था SN1 के बारे में। अब हम बात करते हैं SN2 की। SN2 द्विकणुक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस अभिक्रिया के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है वो रिएक्टेंट के साथ मिलके उसके पीछे से अटैक करेगा और एक मध्यवर्ती बनाएगा या ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, जो आगे फिर ना तो उसके अंदर क्या होगा, पुराने बंध पूरी तरह से टूटते हैं, ना ही उसके अंदर बंध पुरानी तरह से ना तो उसके अंदर पुराने बंध कंप्लीटली टूटते हैं, ना ही नए बंध जो है वो कंप्लीटली बनते हैं। उस अवस्था को हम कहते हैं उसकी ट्रांजिशन स्टेट। अब इस अभिक्रिया के अंदर क्या है, हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट है और ये न्यूक्लियोफाइल के साथ, क्योंकि बैक साइड से पीछे से ये अटैक करेगा, तो ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट, और इसके साथ ये क्या करेगा, इधर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ने कहाँ से अटैक किया, पीछे से अटैक किया, और ये जो कंप्लीटली बंद ना तो बना है और ना ही ये नया बंद कंप्लीटली बना है, तो इसको हम ये इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कहते हैं इसकी ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन अवस्था या मध्यवर्ती। इसमें डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, ना तो ये कंप्लीटली टूट रहे हैं, ना तो ये कंप्लीटली बन रहा है, ना ये कंप्लीटली टूट रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, स्टेप वही का वही है, स्टेट शो की है। यहाँ पर अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आ गया और ये हमारे पास प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। इसके अंदर एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हो, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल लिया CH3Br प्लस KOH और CH3OH एंड Br। इसके साथ ही अगर हम एग्जाम्पल लें CH3Cl प्लस HCN, CH3 KCN और CH3 CN एंड KC। ये एग्जाम्पल इसके रिएक्शन के हैं। ये तो आपने देखा SN1 अभिक्रियाएं और SN2 अभिक्रियाएं। इसके बाद हम लेते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक। ये तो कौन सी थी, न्यूक्लियोफिलिक। अब हम लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाएं। SE इलेक्ट्रोफिलिक। अब इलेक्ट्रोफाइल किसके साथ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स ने ही, जो इलेक्ट्रॉन से आकर्षित होके इलेक्ट्रॉन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो दैट मींस इलेक्ट्रोफाइल पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होगा। इस अभिक्रिया के अंदर ये मोस्टली बेंजीन की अभिक्रियाओं का गुण है। इसके अंदर इसका हमने अभिक्रियाएं करते हैं, नाइट्रेशन किया आपने या सल्फोनेशन किया। नाइट्रेशन के अंदर हम क्या कहते हैं, NO2 समूह के साथ जुड़ जाता है, और सल्फोनेशन में SO3 H समूह जुड़ता है। यहाँ पर बेंजीन का ये गुण है, तब इसके अंदर क्या होगा, बेंजीन के साथ कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। मैकेनिज्म देखिए क्या है, मैकेनिज्म के अंदर इसके जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, इस अभिक्रिया के अंदर देखिए यही अभिक्रिया लेते हैं। नाइट्रेशन जब किया जाता है उसमें नाइट्रेटिंग सब्सटेंस, नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिया जाता है, जो हम अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 की। तब इसके अंदर क्या प्राप्त होगा हमें, इसके अंदर हमें HSO4 एंड NO नाइट्रोनियम आयन प्राप्त होगा। मैंने भी ये बताया ये कौन सी रिएक्शन है,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक यानी ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल है दैट मींस इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये कहाँ अटैक करेगा, ये देखिए इसके मैकेनिज्म के अंदर, ये बेंजीन और ये नाइट्रोनियम आयन इसके साथ मिलके ये क्या बनाएगा, मध्यवर्ती बनाएगा। इस प्रकार से H और ये N, ये मध्यवर्ती बना और इसके बाद हमें ये फाइनल इसका उत्पाद प्राप्त होता है नाइट्रोबेंजीन का। तो अब हमने कौन कौन सी रिएक्शन देखी, हमने इसके अंदर जो कैटायन बना C पॉजिटिव C नेगेटिव दोनों की देख लिया। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, फ्री रेडिकल की। मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा इसको कैसे संपन्न होगा। मुक्त मूलक जो है हमने पहले भी देखा था, मुक्त मूलक क्या होते हैं, जो समाज विखंडन से हमें प्राप्त होते हैं। हम अभी क्रिया की बात करते हैं CH4 मीथेन का जब क्लोरीनेशन किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, CH3Cl, फर्दर क्लोरीनेशन CH2 Cl2, फर्दर फिर करवाते जाएं। हम इसकी बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म के अंदर मुक्त मूलक बनेगा, मुक्त मूलक समाज विखंडन से बनेगा, जिसके अंदर 3 स्टेप होते हैं, चेन इनिशिएटिंग स्टेप, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप और चेन टर्मिनेटिंग। चेन इनिशिएटिंग स्टेप ये हमने पहले भी किया है, चेन प्रोपेगेटिंग, और थर्ड है चेन टर्मिनेटिंग। इस सभी क्रिया की हम बात करते हैं। इस सभी क्रिया के अंदर हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का समाज विखंडन होगा और हमें क्लोरीन मुक्त मूलक प्राप्त होगा। क्लियर, मुक्त मूलक बन गया, यानी ये कौन सा स्टेप है, चेन इनिशिएटिंग स्टेप है। चेन प्रोपेगेटिंग, अब जो हमारे पास क्रिया कारक है, क्रिया कारक CH मीथेन का कर रहे हैं, ये मीथेन जो है मुक्त मूलक के साथ मिलके क्या बना देगा, CH3Cl और एक दूसरा मुक्त मूलक बन जाएगा। ये कौन सा स्टेप हो गया, चेन प्रोपेगेटिंग। मुक्त मूलक जो है वो आगे फर्दर फिर उन्होंने क्या बना दिया, मुक्त मूलक बना दिया इस मॉलिक्यूल के साथ मिलके। ये कौन सा स्टेप हुआ, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। चेन टर्मिनेटिंग के अंदर क्या होगा, जो मुक्त मूलक होंगे वो आपस में मिलके एक नए मॉलिक्यूल का निर्माण कर देंगे। अब हमारे पास एक मुक्त मूलक इससे बना, ये मुक्त मूलक इसके साथ जुड़ गया, एक मुक्त मूलक और नया बन गया। अब यहाँ पर सिर्फ एक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तब यहाँ पर एक क्लोरीन मुक्त मूलक और ये H मुक्त मूलक मिलके क्या बना देंगे, HCl बना देंगे। तो ये कौन सा स्टेप हुआ, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। ठीक है, ये तो हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हुई है। हमने इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा, चेन मुक्त कार्बोकैटायन का SN1 SN2 अभिक्रियाएं, SE अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा। ये तो थी किसकी, सब्स्टिट्यूशन की। हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर एडिशन रिएक्शन कर चुके, एलिमिनेशन कर चुके, सब्स्टिट्यूशन कर चुके। फोर्थ हमारे पास आती है रीअरेंजमेंट अभिक्रिया। पहले के अंदर आपने देखा उसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, एलिमिनेशन के अंदर बाहर निकल जाएगा, सब्स्टिट्यूशन के अंदर जो परमाणु या समूह बाहर निकला उसकी जगह पर दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है। चौथा क्या है, जिसके अंदर कोई भी ना मॉलिक्यूल ना कोई भी परमाणु, उसके अंदर ना कोई समूह उसमें से बाहर निकलेगा ना ही कोई अंदर आएगा, केवल उन्हीं के बीच में अरेंजमेंट होगा, अपने आप को विन्यासित करेंगे, अपने आप की स्थान अपने आप परिवर्तित
कर लेंगे। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं पुनर्विन्यास अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं के अंदर हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमारे पास NH OH, ये है फिनाइल हाइड्रोक्सिल, फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन। ये अभिक्रिया डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस के अंदर संपन्न होगी और हमें क्या प्राप्त होगा? इसके अंदर मॉलिक्यूल इसके अंदर अपने आप को रीअरेंज करेंगे। NH2OH, क्या नाम है इसका? पैरा एमिनो फिनो। यहां पर क्या था? हाइड्रोक्सिल था। हाइड्रोक्सिल समूह किसके साथ? एमीन के साथ। ठीक है, अब फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन अपने आप को इन्होंने मॉलिक्यूल ने रीअरेंज किया, यहाँ पर OH और ये H2, तो ये हमारे पास क्या प्राप्त? पैरा एमिनो फिनो। ये कौन सी अभिक्रिया है? पुनर्विन्यासित अभिक्रिया है। तो ये आज रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट